Hello everyone, welcome to this session. Here we will discuss about calculation of total plot, pre-plot, independent plot, earliest start time, earliest finish time, latest start time, latest finish time in network analysis in project management. First, we recapitulate network analysis. Network analysis is a system which plans project both large and small by analyzing the project activity. तो प्रोजेक्ट एक्टिविटी क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. प्रोजेक्ट्स आर ब्रोकन डाउन टू इंडिविजुअल टास्क और एक्टिविटीज which are arranged in logical sequence. It is also decided as which task will performed simultaneously and which other sequentially. A network diagram is constructed which presents visually the relationship between all the activity involved. Time, cost and other resources are allocated to डिफरेंट एक्टिविटीज. तो यहाँ पर एक्टिविटी इवेंट नेटवर्क डायग्राम क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इसको पहले हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं. तो हियर भी कंसिडर कि हमको एक बोतल बनाना है. दिस इज बोतल का थ्रेडेड पोर्शन है. यहाँ से एक बोतल का कैप रहता है. तो बोतल में एक पार्ट हो गया ये बॉटम वाला मेन पार्ट और इसका एक दूसरा कैप हो गया. तो इसमें बोतल का जो बॉटम, पहले इसमें एक बोतल को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे. तो रॉ मटेरियल को परचेज करना क्या हो गया, एक एक्टिविटी हो गया. अब रॉ मटेरियल परचेज जो करेंगे इसके बाद इसमें दूसरा एक्टिविटी क्या होगा, इसका बॉटम पार्ट और इसका टॉप पार्ट को बनाना. तो बॉटम का पार्ट और टॉप पार्ट दो अलग अलग मतलब हो गया, पार्ट हो गया. अब ऐसा हम लोग करेंगे कि बॉटम पार्ट को, ये जो बॉटम पार्ट एक पार्ट है, इसको इसमें क्या क्या प्रोसेस के द्वारा इसको हम लोग बॉटम का पार्ट बनेगा ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे. तो इसमें क्या है कि एक बेंडिंग प्रोसेस भी होगा. बेंडिंग प्रोसेस, तो बेंडिंग प्रोसेस क्या हो गया, एक एक्टिविटी हो गया. और जैसे बोतल का ढक्कन को भी बनाएंगे कैप, कैप को बनाने के लिए भी क्या होगा, इसको बेंडिंग करेंगे. बेंडिंग बेंडिंग करने के पहले मशीनिंग करेंगे. तो मशीनिंग में कौन सा मशीनिंग करेंगे, मशीनिंग करना भी एक एक्टिविटी हो गया, मशीनिंग करना ये भी एक्टिविटी हो गया. तो इस तरह प्रत्येक एक्टिविटी को हम लोग पहले एनालिसिस कर लेंगे. उसके बाद नेटवर्क डायग्राम के द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पर मटेरियल को खरीदे. तो एक एक्टिविटी हो गया मटेरियल को परचेज करना, एक एक्टिविटी हो गया मटेरियल को परचेज करना. उसके बाद बोतल का बॉटम पार्ट को हम लोग बनाना स्टार्ट किए. बॉटम पार्ट में पहले हम लोग मशीनिंग किए, तो ये दूसरा एक्टिविटी हो गया मशीनिंग करना बोतल का बॉटम पार्ट को. फिर दूसरा तीसरा एक्टिविटी हम लोग करना स्टार्ट किए. मशीनिंग के बाद इसका बेंडिंग किए. उसके बाद फिर फिनिशिंग किए, फिर एक कैप, जैसे हम लोग यहाँ पर बोतल का बॉटम पार्ट का मशीनिंग स्टार्ट किए थे, फिर बेंडिंग, तो सेम पैटर्न में कैप का हम लोग यहाँ पर मशीनिंग स्टार्ट कर दिए. तो मशीन कैप का एक कैप का हो रहा है, फिर बेंडिंग किए, फिर फिनिशिंग की. अब अगला जो स्टेज रहेगा असेंबली करना. जैसे बोतल का बॉटम पार्ट बन गया, कैप बन गया, तो असेंबल करके पैकिंग करेंगे. ठीक है, तो असेंबली एंड पैकिंग. तो यहाँ पर असेंबली और पैकिंग, ठीक है. तो ये दोनों प्रोसेस जो है, बोतल का बॉटम पार्ट और बोतल का कैप, दोनों हम लोग साइमल्टेनियसली यहाँ पर रॉ मटेरियल एक्टिविटी में खरीदे. उसके बाद दोनों प्रोसेस एक साथ ही स्टार्ट हुआ. ये बोतल का बॉटम पार्ट यहाँ पर मशीनिंग स्टार्ट हुआ, कैप भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुआ. ऐसा यहाँ पर हम लोग नहीं कर रहे हैं कि बोतल का बॉटम पार्ट पहले बना लेंगे उसके बाद कैप बनाएंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो हम लोग ये नेटवर्क एनालिसिस के द्वारा ही एनालिसिस करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट को हम लोग बनाना है उसको पहले एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी को भी हम लोग देख लिए. जैसे यहाँ पर कितना कितना एक्टिविटी हो गया, रॉ मटेरियल को खरीदे, रॉ मटेरियल को खरीदना एक एक्टिविटी हो गया. तो इसका ये टेल इवेंट हो गया. जैसे एक एक्टिविटी का दो इवेंट होता है, रॉ मटेरियल को खरीदे, तो इसका ये टेल इवेंट हो गया. और इसका हेड, टेल और हेड कहलाता है. किसी भी एक्टिविटी का टेल और हेड होता है. अब जैसे दो में मशीनिंग स्टार्ट किया टॉप का, कुछ ऐसा है. 1 2 3 4 5 6 7 8
8 क्या हो गया, असेंबली एंड पैकेजिंग, बोतल का असेंबली कर दिए और पैकेजिंग कर दी। तो ये बोतल का बॉटम पार्ट हो गया, और एक कैप का हम लोग कर रहे हैं। तो दूसरा एक्टिविटी क्या था, मशीनिंग करना, तीसरा एक्टिविटी बेंडिंग करना, चौथा एक्टिविटी फिनिशिंग था। इस सेम पैटर्न में कैप का मशीनिंग किए, बेंडिंग किए, उसके बाद फिनिशिंग किए। फिर ये 8 एक्टिविटी क्या हो गया, हम इसको असेंबल करके पैकेजिंग कर दिए, सेल कर दिए। असेंबल एंड पैकेजिंग, एज्यूम कर रहे हैं, सारा एजम्पशन यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह हम लोग नेटवर्क डायग्राम के द्वारा इस बोतल बनाने का जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग को ये डिसाइड करना है कि टाइम कितना लग रहा है। अब जैसे रॉ मटेरियल को खरीदने में 4 दिन का टाइम लगा। अब ऐसा नहीं कि हम लोग गए मार्केट से लेकर आ जाएंगे, पहले उसमें एस्टिमेशन करेंगे कॉस्ट कितना लगेगा, कहाँ से लाएंगे, टेंडर अपलोड करेंगे, टेंडर फिर जो पार्टी हमको कम पैसा में देगा उससे रॉ मटेरियल खरीदेंगे। अब जैसे बोतल को बनाना है तो एक बोतल तो बनाएंगे नहीं, मास लेवल में हम लोग बनाएंगे, तो उसके लिए एक बोतल का रॉ मटेरियल खरीदना नहीं है। तो 4 दिन हमको इस प्रोसेस में लगा रॉ मटेरियल को खरीदने में। अब ये मशीनिंग करने में कंसीडर करते हैं, मशीनिंग करने में दो दिन लगा, इसको 4 दिन लगा, इसको 1 दिन लगा, ये 2 दिन लगा, ये 3 दिन लगा कंप्लीट होने में कैप का बेंडिंग प्रोसेस, ये 1 दिन लगा, और ये पैकेजिंग में 3 दिन लगा। अब यहाँ पर हम लोग एक लॉन्गेस्ट पार्ट को पहले करते हैं, क्रिटिकल पार्ट को यहाँ पर कौन सा क्रिटिकल पाथ है इसको डिसाइड करते हैं। तो 4 + 2 6 + 4 10 11 + 14। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी 1 2 3 4 8 जो क्रिटिकल पार्ट है इसमें 4 2 6 10 10 11 3 14 14 डेज लग रहा है। और ये जो एक्टिविटी 1 5 6 7 8, यदि इसको कंसिडर करते हैं 4 2 6 3 9 1 10 10 3 13 13 डेज लग रहा है। तो ये मेरा 1 2 क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया यहाँ पर, क्रिटिकल पाथ, इसमें 14 दिन लग रहा है, जिसमें मैक्सिमम डेज लगेगा ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो जाएगा। आप क्रिटिकल पाथ भी वही हो जाएगा 1 2 3 4 8, मतलब प्रोजेक्ट को ये क्रिटिकल पाथ हो गया 1 2 3 4 8। और यहाँ पर क्रिटिकल एक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एक्टिविटी 1 2 3 4 8 ये कहलाएगा। और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इक्वल टू 14 डेज हो जाएगा। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगा, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी 5 6 7 हो जाएगा, 5 6 7। अब नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल का मतलब क्या हो गया कि क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी होता है जिसको हम लोग जो टाइम दिया हुआ है, टाइम शेड्यूल 2 4 1 जो दिया हुआ उसके अंदर हमको करना है। अब नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में क्या हो गया, यहाँ पर देखते हैं कि 1 5 6 7 8 को यदि हम लोग लेते हैं तो इसमें 13 दिन लगता है, और इसमें 14 दिन लग जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 2 6 4 10 1 11 4 2 6 3 9 1 10, ये यहाँ से यहाँ तक 11 दिन में खत्म हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 दिन में खत्म हो रहा है। मतलब ये एक्टिविटी 7 वाला जो एक्टिविटी है, यदि हम ऑन टाइम पर सब खत्म कर देते हैं, जो डिसाइड दिया 2 दिन और 3 दिन और 1 दिन, तो यहाँ पर 1 दिन इसको बच जाता है। मतलब 1 दिन यदि हम कंप्लीट कर देते हैं तो ये अगला एक्टिविटी असेंबली कब स्टार्ट होगा, जब ये पूरा एक्टिविटी क्रिटिकल वाला खत्म हो जाएगा, तभी हम असेंबल कर सकते हैं। और ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि कैप बन गया और बिना बॉटम का पोर्शन का तो असेंबल तो होगा नहीं। असेंबल होने के लिए, पैकेजिंग होने के लिए कैप को भी बनना पड़ेगा और बोतल का बॉटम पार्ट को भी बनना पड़ेगा। तो 1 दिन ये आइडल हो गया, तो 1 दिन जो आइडल हो गया ये मेरा फ्लोट कहलाता है। दिस इज फ्लोट। तो फ्लोट हो गया, मतलब इस 5 एक्टिविटी 6 एक्टिविटी और 7 एक्टिविटी। अब यहाँ पर देखते हैं, ये काफी यहाँ पर समझने वाला चीज है।
और इंटरेस्टेड चीज भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इस ये जो क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया 1 2 3 4 8, और इसको करने में मेरे को 14 डेज कंप्लीट करने में लग रहा था। अब ये 5 6 7 नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया, इधर से इधर कर रहे थे, टोटल 13 डेज लग रहा था। यानी 7 एक्टिविटीज को यदि हम लोग कर रहे थे, ये एक्टिविटी नंबर है, यहाँ पर हम लोग किए 5 6 7 एक्टिविटी नंबर। तो एक दिन यहाँ पर आइडल हो जा रहा था। 1 डेज यहाँ पर फ्लोट कितना हो गया, 1 डेज हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 1 डेज फिर से हम लोग देखना कैसे हुआ। इसका जो एक्टिविटी ड्यूरेशन था 4 2 6 4 10 1 11, मतलब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होने में 11 दिन लगा। 4 2 6 3 9 1 10, और यदि इधर से हम लोग करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्टिविटी 10 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। ये 11 दिन तक इधर से चलेगा, इधर से इधर हम लोग करते हैं तो 11 दिन तक चलेगा, और इधर से इधर करते हैं तो 10 दिन तक ही चलेगा, मतलब एक दिन ही पहले ही खत्म हो जा रहा है। 5 6 7 एक दिन पहले खत्म हो जा रहा है। 5 6 7 एक्टिविटी एक दिन पहले समाप्त हो जा रहा है। ये रॉ मटेरियल करना है तो दोनों के लिए बराबर ही हो जाएगा। रॉ मटेरियल जब भी कर देंगे तो कैप के लिए और बॉटम बोतल बोतल का जो बटन है दोनों के लिए खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि कैप के लिए नहीं खरीदेंगे, बोतल का बटन का खरीद लेंगे। तो एक दिन से हम लोग क्या करेंगे कि फ्लोट क्यों, अब इसका यूज क्या होता है, यदि ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी 5 एक्टिविटी को एक दिन हम लोग डिले कर देते हैं, इसको कंप्लीट होना है 5 एक्टिविटी को 2 दिन में, और 6 को 3 और 1 दिया हुआ है। मतलब इस 5 एक्टिविटी का जो नॉर्मल कंप्लीटेशन टाइम 2 दिन में खत्म होने का है, और 6 एक्टिविटी को 3 दिन में, 7 एक्टिविटी को 1 दिन में। मतलब इसको हम लोग एक दिन डिले भी कर सकते हैं, एक दिन, तो उससे प्रोजेक्ट को टाइम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो 14 दिन में खत्म होने का है प्रोजेक्ट, वो 14 दिन में खत्म होगा। नॉन क्रिएटिव यदि हम 3 डेज में 6 एक्टिविटी को खत्म करना है, ऐसे इसको 4 दिन में खत्म करते हैं, एक दिन डिले ही कर देते हैं, तो उससे प्रोजेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, किसी एक ही एक्टिविटी मतलब एक ही दिन किसी को बढ़ाना है, डिले कर सकते हैं। किसी भी इसमें 5 नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को जो फ्लोट है वो ऐड कर सकते हैं 5 6 7। किसी में जैसे ये एक दिन का होने का है तो इसको 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, उससे प्रोजेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ उस इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका ड्यूरेशन में। तो टोटल फ्लोट यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट का मतलब होता है कि जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है उसके लिए फ्लोट कितना अवेलेबल है। तो यहाँ पर 5 एक्टिविटी 5 के लिए तो टोटल फ्लोट कितना हो जाएगा, 1 डेज हो जाएगा। एक्टिविटी 6 के लिए 1 डेज हो जाएगा। एक्टिविटी 7 के लिए 1 डेज हो जाएगा। तो टोटल फ्लोट यहाँ पर एक्टिविटी 5 6 7 के लिए 1 डेज अवेलेबल है। अब कौन कंज्यूम करेगा, यदि मान लीजिए कि 5 एक्टिविटी टोटल फ्लोट को कंज्यूम कर लिया, तो 6 और 7 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक्टिविटी फ्लोट अवेलेबल है। अब ये एक जो फ्लोट जो अवेलेबल है, आइडल टाइम जो अवेलेबल है, कोई भी एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कंज्यूम कर सकता है। तो टोटल फ्लोट क्या हो गया, ऐसा से हम लोग एलोकेट कर दिए। अब जो कंज्यूम करेगा उसके टर्म में क्या होता है, फ्री फ्लोट होता है, फ्री फ्लोट। अब फ्री फ्लोट में क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 ये एक्टिविटी हो गया। तो यहाँ पर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी 5 6 7 हो गया, क्रिटिकल एक्टिविटी 1 2 3 4 8 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर लिए कि फ्लोट 1 डेज टोटल फ्लोट अवेलेबल है 5 6 7 के लिए। यदि 5 एक्टिविटी 1 डेज को यूज कर लेता है, ठीक है, तो 6 और 7 के लिए फ्री फ्लोट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्री फ्लोट यदि 5 यूज कर लेता है, एक्टिविटी 5 यूज कर लेता है तो 1 हो गया, और 6 के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 के लिए 0 हो जाएगा। यदि फ्री फ्लोट को ऐसा हम लोग
if float, if available float used by activity 5। फ्री फ्लोट को यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। यदि सारा एक्टिविटी जो नॉर्मल टाइम जो दिया हुआ है 231 231 23.1 5 एक्टिविटी इस 5 एक्टिविटी नंबर 5 एक्टिविटी नंबर 6 एंड एक्टिविटी नंबर 7। अब इसको नॉर्मल जो टाइम जो दिया हुआ है 2 डेज 3 डेज 1 डेज, इसी में हमको कंप्लीट कर लेता है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्या होगा, 7 एक्टिविटीज के पास एक दिन पहले खत्म हो जाएगा, तो फ्री फ्लोट सिर्फ 7 एक्टिविटीज के पास रहेगा। फ्री फ्लोट 7 के पास रहेगा, 1 डेज रहेगा, बाकी ये सब तो नॉर्मल टाइम में खत्म हो गया, तो फ्री फ्लोट इसके पास नहीं रहेगा। मतलब फ्री फ्लोट एक्टिविटी 5 का 0 हो जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा और 7 का 1 डेज हो जाएगा। क्योंकि एक दिन तो ही आइडल रहेगा, मतलब या तो ये आइडल रहे या तो डिले से काम हो। एक दिन की जगह पर 2 दिन काम करे, उससे प्रोजेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका यदि सब सारा कुछ सही हो रहा है, नॉर्मल टाइम में सारा एक्टिविटी हो रहा है, तो एक दिन आइडल किस एक्टिविटी का रहेगा, 7 डेज के लिए। मतलब एक कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन में, और ये 11 दिन में यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फर्दर जो 8 वाला एक्टिविटी है तभी स्टार्ट होगा जब मेरा बोतल का ढक्कन, कैप और बोतल का जो बॉटम पोर्शन है, ये बॉटम पोर्शन है, ये कैप ऊपर वाला है, ये बोतल का बॉटम इधर से जो बनना स्टार्ट हुआ वो कंप्लीट हो जाए। ये 11 दिन में यहाँ पर खत्म हो रहा है, और जो बोतल का जो कैप इधर से बन रहा है ये 10 दिन में यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये 11 दिन के बाद ही ये अगला एक्टिविटी जो पैकेजिंग है और असेंबली है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह हम लोग फ्लोट और फ्री फ्लोट को हम लोग देख लिए। फ्लोट मतलब हो गया कि टोटल नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में जो फ्लोट अवेलेबल है, ठीक है, मतलब इसके लिए भी अवेलेबल है 5 एक्टिविटी के लिए, 6 एक्टिविटी के लिए, 7 एक्टिविटी के लिए, ठीक है। फ्री फ्लोट मतलब वो क्या हो गया कि यदि सारा कुछ नॉर्मल टाइम पर हो गया तो लास्ट वाला जो एक्टिविटी है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, उसके लिए फ्री फ्लोट अवेलेबल हो जाएगा। अब कौन यूज कर रहा है फ्लोट को, उसके ऊपर फ्री फ्लोट डिपेंड करेगा। तो आगे हम लोग इसको हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम लोग अब एक प्रॉब्लम से, तो हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि एक्टिविटी यदि ए है तो इसका हेड, यदि एक्टिविटी ऐसा चल रहा है तो हेड मेरा 2 इवेंट होता है किसी भी एक्टिविटी का, एक स्टार्टिंग एंड एक एंड। ये एक्टिविटी यदि हम ए स्टार्ट कर रहे हैं तो एक स्टार्टिंग इवेंट होगा, इसका एक एंड होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल हम लोग खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल का एक्टिविटी ए हो गया, तो रॉ मटेरियल स्टार्ट और रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आ गए, ठीक है, स्टार्ट एंड एंड। अब यहाँ पर क्या है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो ये 2 एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी। तो बी का, ए एक्टिविटी का सक्सेसर क्या हो गया, बी आगे वाला, और बी एक्टिविटी का प्रीडिसेसर कौन हो गया, ए हो गया। तो बी एक्टिविटी का यहाँ पर सक्सेसर कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब कुछ नहीं है। तो ई ए एक्टिविटी का सक्सेसर बी मतलब आगे होने वाला, बी एक्टिविटी का प्रीडिसेसर ए हो गया। तो एक्टिविटी और इवेंट को हम लोग देख लिए। टोटल फ्लोट है, इसको भी हम लोग देख लेते। इसका जो लिखने का टर्म क्या होता है, इट इज एडिशनल टाइम व्हिच इन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कैन कंज्यूम विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटी, जो क्रिटिकल पार्ट था, लॉन्गेस्ट पार्ट था, उसे हम लोग निकाल लिए थे। और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए जो एडिशनल टाइम जो रहता है वो टाइम मेरा टोटल फ्लोट कहलाता है। और टोटल फ्लोट को वो तो प्रेडिक्टरी हम लोग देख लिए कि किस तरह हम लोग निकाल लिए। लेकिन एक काफ़ी लंबा चौड़ा नेटवर्क दिया हुआ है, उसमें हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम करके हम लोग निकाल सकते हैं। फ्री फ्लोट, इफ ऑल द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल द सरप्लस टाइम इज द फ्री फ्लोट। उसमें हम लोग देखे थे कि यदि सारा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी
टाइम पर हो रहा है, तो सरप्लस टाइम लास्ट वाला एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी पर हो रहा था, तो वो फ्री फ्लोट कहलाएगा। इफ एन एक्टिविटी इज डिलेड बाय फ्री फ्लोट पीरियड द सक्सेसिंग एक्टिविटी विल नॉट बी डिलेड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखते हैं, यदि ये डी और ई एक्टिविटी, अब इसको यहाँ पर क्रिटिकल पार्ट और नॉन क्रिटिकल पार्ट को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी, यहाँ पर एक्टिविटी हो गया ए बी सी एफ डी ई एफ, तो ए बी सी एफ को करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 15 15 3 18। अब यदि हम पाथ ए डी ई और एफ को चूज करते हैं, ए वाला पाथ को, तो 4 4 8 2 10 11 11 3 14, तो यहाँ पर क्रिटिकल पाथ मेरा ये हो गया। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 18 दिन में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया, 18 दिन में खत्म होगा। अब ये 14 डेज, मतलब ये नॉन क्रिटिकल पाथ हो गया, मतलब ये नॉन डी और ई नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है, 10 10 15 15 डेज लग रहा है। और इधर 4 4 8 2 10 11, मतलब 4 दिन 4 डेज जो होगा यहाँ पर फ्लोट हो जाएगा। तो टोटल फ्लोट डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी का कितना हो जाएगा, 4 डेज हो जाएगा। डी ए डी फ्लोट जो है डी एक्टिविटी यदि यूज कर ले तो 4 दिन डी एक्टिविटी को हम डिले कर देते हैं। प्रोजेक्ट के टाइम पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्री फ्लोट डी का कितना हो जाएगा, 4 डेज हो जाएगा और ई का 0 हो जाएगा। लेकिन डी जो 4 दिन नॉर्मल टाइम जो एलोकेटेड है डी और ई एक्टिविटी का नॉर्मल टाइम पर ही हो गया, तो ई एक्टिविटी मेरा 11 दिन में खत्म हो जाएगा। ए डी ई 11 दिन में खत्म हो जाएगा मशीनिंग। तो ये 4 दिन मेरा क्या होगा, ये 15 दिन में इधर खत्म होगा, बी और सी 15 दिन तक चलता रहेगा, तो 4 दिन ये आइडल रह जाएगा। तो फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा, डी का जीरो हो जाएगा, क्योंकि तो नॉर्मल टाइम पर खत्म हो रहा है, तो ये फ्लोट का यूज किया ही नहीं, इसके लिए फ्लोट है ही नहीं। तो ई एक्टिविटी का फ्री फ्लोट हो जाएगा 4 दिन। यदि डी एक्टिविटी जो है 4 दिन का यूज कर लिया, डिले हो गया, डी एक्टिविटी को ही हम 4 दिन डिले कर दिए, 4 दिन खत्म हो जाएगा जब पर, ये 8 दिन में खत्म हुआ, तो क्या होगा, ई एक्टिविटी को जो 3 दिन जो दिया हुआ है, ये 3 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। तो फ्री फ्लोट ऑफ ई इक्वल टू 0 एंड फ्री फ्लोट ऑफ डी इक्वल टू 4 डेज। यदि इसको नॉर्मल टाइम पर हम लोग कर रहे हैं, 4 दिन जो दिया 4 दिन में कर देते हैं, 3 दिन जो 3 दिन में कर देते हैं, तो फ्री फ्लोट डी का 0 हो जाएगा। फ्री फ्लोट लास्ट में किसका बच जाएगा, ई एक्टिविटी का। ठीक है, ये जो मशीनिंग जो कर रहे हैं 3 दिन में करें या 7 दिन में करें। ठीक है, इस तरह हम लोग टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट को करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल को हम लोग लेते हैं। ए स्मॉल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 एक्टिविटी। तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें 6 एक्टिविटी है, नेमली ए बी सी डी ई एंड एफ विद ड्यूरेशन ऑफ 4 6 5 4 3 and 3 days respectively. Draw the network diagram and calculate EST, EFT, earliest start time, earliest finish time, latest start time, total float, free float, independent float. Mark the critical part, find the total project duration. अब यहाँ पर 6 एक्टिविटी है, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। अब इसको पहले एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है, सबका ड्यूरेशन दिया हुआ है और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, एलएफटी, एलएसटी, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट को कैलकुलेट करना है। तो नेटवर्क डायग्राम में जो है, ये जो 2 स्क्वायर जो दिया हुआ है, इसमें पहला एक अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम को हम लोग निकाल लेते हैं। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दोनों को हम लोग इंड से निकलते हैं, इधर से कैलकुलेट करेंगे, बैक से कैलकुलेट करेंगे। अब इसका प्रोसेस भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम को हम लोग देखते हैं। तो ये एक्टिविटी का जो स्टार्ट टाइम जो होगा, स्टार्टिंग मतलब हम 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे रॉ मटेरियल को हम लोग खरीदने के लिए जा रहे हैं, कि किसी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो स्टार्ट तो 0 से होगा। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ पर किए, तो ये जो 2 बॉक्स है, एक बॉक्स में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को भरेंगे, दूसरा एलएफटी को भरेंगे। एक ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है नेटवर्क एनालिसिस का। तो इसको 4 दिन में खत्म होने में लगा। तो बी एक्टिविटी को कब से स्टार्ट करेंगे, ये अगला 4 दिन में करेंगे, मतलब चौथा दिन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बी एक्टिविटी इक्वल टू 4 डेज। बी एक्टिविटी सी एक्टिविटी को कब स्टार्ट करेंगे, ये 10वां दिन के बाद होगा, तो यहाँ पर 10 डेज। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सी एक्टिविटी इक्वल टू 10 एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ दी एफ एक्टिविटी विल बी, पहले हम लोग यहाँ पर क्रिटिकल पार्ट को निकाल लेंगे। तो यदि ए बी सी एंड एफ को करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 4 10 और 15 3 18 18 दिन लग रहा है। और ए
डी ई एंड एफ, 4 4 8 2 2 10 11 3 14, तो क्रिटिकल पार्ट मेरा ये हो गया, तो इसका टाइम ड्यूरेशन मेरा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मेरा 18 डेज हो गया, क्रिटिकल पार्ट ए बी सी एफ हो गया, अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 18 डेज हो गया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन था, एक क्रिटिकल पार्ट एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, इन दोनों निकल गया मेरा। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी एफ विल बी 10 + 5 15 डेज, फर्दर एक्टिविटी होता तो कितना होता 15 + 18, ओके। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसका जो पूरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 18 डेज हो गया, लेटेस्ट फिनिश टाइम अब लास्ट एक्टिविटी विल बी एफ हो जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अब ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया और लेट एक और हो गया अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैसे निकालेंगे, अब ये एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 डेज हो गया, अब इसका फिनिश टाइम एक्टिविटी का निकालेंगे अर्लीस्ट फिनिश टाइम। यहाँ पर देख गौर करने वाला चीज है ई एस टी एंड ई एफ टी, एल एफ टी एंड एल एस टी। तो ई एफ टी जो निकाल रहे हैं, ई एस टी एंड ई एफ टी निकाल रहे हैं फॉरवर्ड, और एल एफ टी और एल एस टी लेटेस्ट फिनिश टाइम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बैकवर्ड करके निकालेंगे, बैकवर्ड से निकालेंगे, उसको भी हम लोग अभी देखते हैं। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी ई एस टी ऑफ ए इजकल टू यहाँ पर 0 हो गया, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ ए इजकल टू कितना हो जाएगा 0 अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ए प्लस एक्टिविटी का ड्यूरेशन 0 + 4, तो यहाँ पर 4 डेज हो गया, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम हम लोग अब निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है और एल एफ टी है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तो हम लोग निकाल लिए, अब एल एफ टी को निकालते हैं। तो 18 डेज हो गया यह प्रोजेक्ट यह एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। अब सी एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 18 - 3 डेज है 15, 15 - 5 10, 10 - 6 4। इन सेम पैटर्न इसका निकालेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ई एक्टिविटी, तो 4 + 4 8। अब इस एक्टिविटी का ई एक्टिविटी का लेटेस्ट डी एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम 15 - 3 12, ठीक है। इस तरह हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हम लोग सारा एक्टिविटी का निकल गया। अब पार्टिकुलर सारा एक्टिविटी का यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ड्यूरेशन दिया हुआ है ए का 4 दिन में कंप्लीट होगा, 6 दिन में कंप्लीट होगा, 5 डेज में कंप्लीट होगा, 4 डेज में कंप्लीट होगा, 3 डेज में होगा, 3 डेज में होगा। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम सारा का हम लोग निकाल लिए। ए का 0 था, 4 था, 10 था, 4 था, ठीक है। सारा जो निकाले थे इसको यहाँ पर हम लोग भर दिए। अब अर्लीस्ट फिनिश टाइम ए का 0 डेज हो रहा है, अब 4 दिन इसका तो ई एफ टी कितना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम 4 हो जाएगा। बी एक्टिविटी का 4 दिन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था प्लस 6 डेज है, तो इसका कंप्लीट कब होगा गो फॉरवर्ड कर रहे हैं तो 10 दिन में होगा। इसी तरह हम लोग सारा एक्टिविटी का हम लोग निकाल लेते हैं, बट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस जो एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 8 + 11 + 18। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम भी हम लोग सारा का निकाल लिए थे। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे अब निकालेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम तो सारा एक्टिविटी का क्लियर था। जैसे ए एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, बी एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम 10 हो जाएगा, सी एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम 15 हो जाएगा, एफ एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम 18 हो जाएगा। अब जो प्रोजेक्ट का जो कंप्लीटेशन डेट रहेगा हम उसको पहले यहाँ पर पुट कर देंगे, लास्ट एक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रहेगा वो लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा, 18 पुट कर दिए। अब बैक हम करते चले गए, बैक से कैलकुलेशन करते चले गए, तो वो मेरा लेटेस्ट
लेटेस्ट फिनिश टाइम सब एक्टिविटी का निकल जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ई एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम हम लोग निकाल रहे थे, तो ई 15 डेज निकल गया मेरा इसका, इस इवेंट का। अब इसी में हम ये जो एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है उसको माइनस किए थे, तो 15 माइनस 3। तो पहले हम लोग क्रिटिकल पार्ट को डिसाइड कर लिए। क्रिटिकल पार्ट के निकालने के बाद ही हम लोग फिनिशिंग टाइम निकालते हैं। वो जो फिनिशिंग टाइम जो है क्रिटिकल पार्ट का जो ड्यूरेशन है उसको फॉलो करके निकालेंगे। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला चीज है कि अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद फ्लोट को यहाँ पर डिसाइड करेंगे। जिस एफ एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम 18 डेज हो गया, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्टिविटी का ड्यूरेशन, फिनिशिंग माइनस एक्टिविटी का ड्यूरेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो एफ एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ई एक्टिविटी का देखते हैं, ई एक्टिविटी का तो लेटेस्ट फिनिश टाइम इसका 15 डेज है, माइनस 15 माइनस 3 12। तो ई एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है। डी एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम देखते हैं, तो इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम 12 है, और इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग जितना भी एक्टिविटी का है, अब ई एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम 4 हो गया, एक्टिविटी ड्यूरेशन 4 है, तो 4 माइनस 4 इसका लेटेस्ट फिनिश स्टार्ट टाइम हो जाएगा 0। इस तरह सारा का हम लोग कैलकुलेट कर लिए। बी एक्टिविटी का जैसे हम लोग निकालेंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बी एक्टिविटी का, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम 10 हो गया, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। अब टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट को कैलकुलेट करेंगे। अब फ्लोट यहाँ पर कितना है उसको पहले देख लेते हैं। क्रिटिकल पार्ट मेरा इधर से हो गया, नॉन क्रिटिकल पार्ट इधर से हो गया, पहले हम लोग निकाल लिए थे। तो ए बी सी, ए बी सी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, सोचा तक 15 दिन लग रहा है, और ए डी ई को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 4 4 8 2 10 11। तो यहाँ पर जो 4 दिन का जो गैप है, अब यहाँ पर जो मटेरियल यदि प्रोजेक्ट बनाना है तो मटेरियल समझे कि एक मटेरियल को पढ़िए, फिर यहाँ से 2 एक्टिविटी ऐसा स्टार्ट हो गया। कुछ ऐसा यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 15 डेज लगा, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होने में 11 दिन लगा। मतलब एक 4 दिन जो है डी और ई एक्टिविटी आइडल रह जाएगा। मतलब डी एक्टिविटी यदि नॉर्मल टाइम पर हम कंप्लीट किए, तो ई एक्टिविटी यदि मेरा नॉर्मल टाइम पर कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो भी कंपोनेंट यहाँ पर बना वो 4 दिन मेरा 4 डेज आइडल रह जाएगा, और इधर जो है सी एक्टिविटी चलते रहेगा, क्योंकि 15 दिन में चल रहा है, वो कंप्लीट होगा। तो इस सी एक्टिविटी मतलब ये 4 दिन पहले खत्म हो जाएगा, ये 15 दिन में खत्म होने 4 दिन और चलते रहेगा। मतलब समझे कि टोटल यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ए बी सी को कंप्लीट होने में 15 दिन लग रहा है, और ए डी ई ए बी सी को कंप्लीट होने में 15 दिन लग रहा है, और ए डी ई को कंप्लीट होने में 11 दिन लग रहा है। तो इस मेरा प्रोसेस जो चल रहा है एक्टिविटी का, मशीनिंग वशीनिंग चल रहा है, और ये 11 दिन में खत्म हो गया। तो ये जो गैप जो 4 दिन का है ये आइडल रह जाएगा, तो ये मेरा टोटल फ्लोट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल फ्लोट एक्टिविटी डी का 4 डेज हो गया, टोटल फ्लोट एक्टिविटी ई का 4 डेज हो जाएगा, क्योंकि ई दोनों के लिए अवेलेबल है। अब ई फ्लोट जो है टोटल फ्लोट डी और ई एक्टिविटी किसी भी को हम डिले कर सकते हैं। डी को यदि हम डिले कर सकते हैं अवेलेबल टाइम, मतलब जो हम, लेकिन प्रोजेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डी एक्टिविटी का जो नॉर्मल टाइम है यदि उसको हम उस 4 दिन है, एक एक्टिविटी का 3 दिन में, मतलब इसको 8 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, इसको हम 7 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। किसी एक को हमको ऐड करना पड़ेगा। यदि हम इसको 8 दिन में खत्म किए, कंप्लीट किए, ई एक्टिविटी को
फिर बराबर टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 दिन में ही जो एक्टिविटी के जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है, 3 दिन में खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल फ्लोट मेरा अवेलेबल टाइम फॉर डिलेइंग डी और ई के लिए 4 दिन हो गया। टोटल फ्लोट डी का 4 दिन हो गया और ई का भी 4 दिन हो गया। यदि हम इसको डी को नॉर्मल टाइम में कंप्लीट किए तो ये 4 दिन में ही कंप्लीट हो गया। और तो ई के लिए कितना अवेलेबल हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। तो ये इसके लिए फिर 7 दिन हो जाएगा, 7 दिन में भी कर सकते हैं। यदि डी को 7 दिन में किए तो फ्री फ्लोट इसका कितना हो जाएगा, मतलब 4 दिन यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, 4 डेज हो जाएगा और ई का 0 हो जाएगा। मतलब यदि हम टोटल फ्लोट को इसमें यूज कर रहे हैं, टोटल फ्लोट को डी एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं, तो ई एक्टिविटी को हमको नॉर्मल टाइम में खत्म करना पड़ेगा, 3 डेज में खत्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर टोटल फ्लोट क्या है, अब क्रिटिकल एक्टिविटी का टोटल फ्लोट 0 हो जाएगा। ए बी सी फ्लोट किस में आ जाएगा, डी और ई में आ जाएगा। टोटल फ्लोट डी के लिए कितना हो जाएगा, 4 डेज हो जाएगा और ई के लिए 4 डेज होगा। एफ तो नॉर्मल में चल रहा है, क्रिटिकल एक्टिविटी में फ्लोट नहीं हो रहा, सिर्फ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में फ्लोट हो रहा है। ठीक है, फ्री फ्लोट यदि हम नॉर्मल टाइम पर कर रहे हैं, सी एक्टिविटी में 0 हो जाएगा, तो डी एक्टिविटी का फ्री फ्लोट 0 होगा। तो अवेलेबल फ्री कितना टाइम रहेगा, ई का रह जाएगा 4 दिन। यदि सारा नॉर्मल टाइम पर हम लोग कर रहे हैं, एफ का 0 हो जाएगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट को हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, हेड सक्सीडिंग इवेंट लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ टेल प्रोसीडिंग इवेंट। सक्सीडिंग मतलब आगे वाला, प्रोसीडिंग मतलब पीछे वाला। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में EST, EFT, LFT, LST, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट को कैलकुलेशन को हम लोग देखें। नेटवर्क एनालिसिस किस लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। और टोटल फ्लोट किस बेसिस पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री फ्लोट को मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखें। थैंक यू।